राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। अपन क्या करते हैं कि जो जीनोन है उस जीनोन के अपन यौगिक पढ़ते हैं कि जीनोन के कौन कौन से यौगिक है। ठीक है, देखो जीनोन के फ्लोराइड, जीनोन के फ्लोराइड पहला तो ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जीनोन के फ्लोराइड कौन कौन से पढ़ेंगे, दूसरे पढ़ेंगे जीनोन के ऑक्साइड, जीनोन के फ्लोराइड हो गए, जीनोन के ऑक्साइड हो गए, और एक हो जाएगा भैया तीसरा जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड। तो जीनोन के फ्लोराइड, जीनोन के ऑक्साइड और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड, ये तीन अपन यहां पढ़ेंगे। जीनोन के फ्लोराइड कौन कौन से भाई, XCF2, XCF4, XCF6। जीनोन के ऑक्साइड कौन से हैं भाई, XCO3। जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड कौन से हैं भाई, XeOF2, XeOF4। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस बोला जाता था, क्रिया करती नहीं, लेकिन बाद में जब से नील बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जीनोन PTF6 के साथ रिएक्शन कर जाता है, O2 भी PTF6 के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो ऑक्सीजन PTF6 के साथ रिएक्शन करके एक रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, O2 पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव, Xe पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन जैसे PTF6 के साथ कंपाउंड बनाता है तो जीनोन भी बनाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और जीनोन की IP सेम थी। तो इसी एक्सपेरिमेंट से प्रेरणा लेकर के बाद में जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCOF2। ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज अपन क्या करते हैं, इन सभी जीनोन के कंपाउंडों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा भाई, जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा S2P6। देखिए हीना, नीना और करीना, सीरो, रन, ये 1 2 3 4 5 6 ओगे के कारण 7, ये इनके पीरियड हैं। तो जीनोन कौन से में आता है, 5वें में आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5S और ये 5P। यहां पर 5D वैकेंट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है भाई। एक्साइटेड स्टेट लाऊं मैं, तो जीनोन की एक्साइटेड स्टेट लाऊं, फाइव एस 5P और ये 5D। ये लो भाई, ये इसकी क्या आ गई, ES आ गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं था, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। तो अब जीनोन VBD की बात माने तो 2 बंद बना सकता है, तो अब 2 बंद बना सकता है ये, तो 2 बंद बना सकता है। तो आप यहां पर क्या बना देंगे भाई, XCF2 बना सकते हैं, तो XCF2 बना दें।
ये लो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? 1s3p1d। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो गया sp3d, और sp3d होता तो भाई ये होता है, देखो ये होता है, बीच में जीनोन आ गया, 3 लॉन पेयर है। लॉन पेयर हमेशा देखो ये पोजीशन कहलाएगी इक्वाटोरियल, ये पोजीशन कहलाएगी एक्सियल। बहुत बार इन चीज़ों की अपन चर्चा कर चुके। तो लॉन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पे जाएगा, 3 इक्वाटोरियल हैं और 3 ही अपने पास लॉन पेयर है। ये लो, एक्सियल पे जाएगा एफ। ये लो, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई कैसी? लीनियर, रेखीय। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ये हो गया आपके पास XeF2 इस प्रकार से, Xe, ये F, ये F, एंगल 180 का। तो पहला कंपाउंड हो गया अपना XeF2 कि XeF2 लाइनर होता है, इस प्रकार का 180 का इसमें एंगल हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की भाई। सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइटेड स्टेट में ले गया, इसको भी ले गया आगे। अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड बना देगा तो आप बना लोगे XeF4 भाई, बना लो 1 2 3 4। बोलो भाई, संकरण बोलो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, क्या हो गया? sp3d2। और sp3d2 होता तो sp3d2 का ये होता भाई, देखो ऐसे 4 ये, एक ऊपर एक नीचे, सारे एंगल 90 के होंगे। 4f, 1 2 3 4, बीच में जीनोन, लॉन पेयर बच गए। सारे 90 के एंगल कहीं भी रख दो, लेकिन लॉन पेयर हमेशा एक दूसरे की ट्रांस पे रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की ट्रांस पे रखने से इन दोनों लॉन पेयर के बीच 180 का एंगल हो गया, और 180 का एंगल होने के कारण इन दोनों लॉन पेयर के बीच रिपल्सन बहुत कम होगा भाई, मिनिमाइज रिपल्सन होगा। इसलिए स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो स्ट्रक्चर में इस लॉन पेयर को हटा देते हैं, ये बच जाएगा। ये बच गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतल, वर्गाकार समतल। संकरण कौन सा? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d2। स्ट्रक्चर या संरचना कौन सी? स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतल। ठीक है, 2 कंपाउंड हो गए। तीसरा कंपाउंड एक और ले जाओ आगे। ये लो भाई, कितने अनपेड हो गए? अब 6 बॉन्ड बन सकते हैं। तो अब बताएं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d3। 5 ये, 6 ऊपर, 7 नीचे। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी।
ये लो भाई, 5 तो ये हो गए। तो ये जो 5 है ना, ये 360 में 5 का भाग दे लो 72 का आएगा। तो ये जो एंगल, तो ये वाला एंगल है, ये तो है 72 का भाई। कितने का है? 72 का। और ये ऊपर वाला नीचे का था, ये थे 90 के पे। तो लॉन पेयर हमेशा वहां रखो जहां रिपल्सन बिल्कुल कम हो, एंगल ज़्यादा हो। तो 72 की बजाय इसको 90 पे रखो, तो 90 पे रख दिया। स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 के कारण ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये आपके पास हो गया XCF6। XCF6 के बाद अपन अगला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास sp3d3 संकरण XCF6 का। XCO3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो VBT ये कहती है कि 6 बंद बढ़ा सकता है। जीनोन के साथ 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन पहले सिग्मा बनाएंगे, उसके बाद पाई बनेगा भाई। एक पाई ये बन गया, एक पाई ये बन गया, एक पाई ये बन गया। 3 सिग्मा 3 पाई। पाई को संकरण में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो अन्य हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया वो पाई बॉन्डिंग करते हैं भाई। जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया, वो पाई बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बताएं? sp3, ये होता है sp3 होता है जब भाई टेट्राहेड्रल। तो बीच में हो जाएगा जीनोन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और ये ऊपर वाला हो जाएगा अपने पास क्या? लॉन पेयर। ऊपर वाला लॉन पेयर था उसको उठा दो, 3 बच गए नीचे पिरामिडल। क्या बन गया भाई? पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बन गई, शेप बन गई XCO3 की। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास XCO3 पिरामिडल शेप का। जीनोन का कोई ना कोई कंपाउंड, ध्यान रखना पेपर में जरूर आता है, जीनोन का कोई ना कोई कंपाउंड पेपर में जरूर पूछा जाता है उसके स्ट्रक्चर, तो ध्यान से समझें। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट थी, मैं वापस बना देता हूं। ठीक है, और अब अपन मान लो बनाएं XeOF4 बनाएं। तो पहले 4F है, 4F जोड़ दो, ये लो। अब 1 ऑक्सीजन है, ये 1 सिग्मा बनाएगा और 1 पाई बनाएगा। पाई को कंसिडर करते ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। 1s 3p 2d sp3d2, 1s sp3d2। sp3d2 होता जब ये होता भाई, ये लो। 1 लॉन पेयर है, 1 डबल है, तो इन दोनों को भी एक दूसरे की ट्रांस पे रखो। क्योंकि जैसा ये लोन पेयर होता है ना, वैसा ही डबल बॉन्ड होता है। ये भी फैला हुआ होता है, ये भी फैला हुआ है, दोनों पास पास रहेंगे तो उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा। 2 फैले हुए हों, रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए एक दूसरे की ट्रांसफर। लॉन पेयर हो तो भी एक दूसरे की ट्रांसफर रखा था अपन ने XCF4 में। 1 लॉन पर 1 डबल है, इनको भी एक दूसरे की ट्रांसफर रखो भाई, तो एक दूसरे की ट्रांसफर आएंगे। 4 ये है, 1 ऊपर है,
ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। वर्गाकार पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो गई XCF4 की। ठीक है, तो XCF4 के बाद अपन लेते हैं अगली स्ट्रक्चर OF2। तो OF2 में अपने को केवल 4 अनपेड चाहिए, एक वापस ले आओ। ये लो 4 अनपेड हो गए। दो F जोड़ो पहले, अब ऑक्सीजन जोड़ो। एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा। पाई को कंसिडर करते ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया भाई? sp3d। sp3d ये होता है 2 लॉन पेयर हैं। लॉन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे जाते हैं। एक ऑक्सीजन और ये F, ये बन गई इस प्रकार की टी शेप। ये टी बन गया इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप देखोगे तो इस प्रकार का एक टी है। ठीक है भाई, तो टी शेप स्ट्रक्चर हो गई किसकी? XeOF2 की। ठीक है, 4 अनपेड अपन को चाहिए थे, 4 अनपेड हो गए, जिसमें 2 के साथ तो F जुड़ जाएगा, 2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, XeOF2। ठीक है, XeOF2 हो गया। तो स्ट्रक्चर आपके पास कौन कौन सी होगी भाई? XeO3 हो गई, XeOF2 हो गई, XeOF4 हो गई, XeF2 हो गई, XeF4 हो गई, XeF6 हो गई। इनमें से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है भाई। कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर पूछी जाती है। ठीक है, तो सभी स्ट्रक्चरों को आप ध्यान से समझें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।